सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषिश्वर कल्प किया, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, सार्वभौम उसका राज्य था, और चुनक ऋषि ने उसका सर्वनाश कर डाला। कितने ठाठ बाट थे, पता नहीं क्या आशाएं लगा रखी थी, और ऐसा काल ने घटना घटा दी, पूरी सेना मार दी गई और वो कंगाल हो गया। जैसे सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर में परमात्मा में याद दिलाते हैं। जैसे किसी का संतान नहीं है तो उसको एक का तरफ रहे भगवान, बच्चे हो या संतान प्राप्ति हो। और इस तत्व ज्ञान के अभाव से तो हम पुत्री को तो संतान में नहीं गिना करते हैं, पुत्र हो बसे। हरि ने मूर्ख बना रखा था नकली गुरुओं ने कि जिसका पुत्र नहीं है ना, उसका मोक्ष नहीं हो, उसकी गति नहीं हो। कमाल की बात करते हैं कि पुत्र फिर उसके श्राद्ध निकालेगा। उन्हें पता पेट भरो न बेटी तो ब्याही जाएगी, तुमने क्यों मिल रहा है कोई ना है। पुत्र होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे उससे। वो मूर्खता बना रहे थे न्यू, लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसी कसक भर दी कि जिसका पुत्र नहीं है वो तो बात है नहीं। तो कहने का भाव ये परमात्मा में याद दिलाते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आप एक पुत्र को प्राप्त करके और क्या चाहते हो, सर्व सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, यानी 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख रिश्तेदार थे, और आज उसका कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष बचा, सारे हुए भी मर गए। यहां भाई झूठी ये काल ने प्रेरणा कर रखी आपके अंदर, और इनसे मन हटके चले। परमात्मा जो देता है, बेटा दो या बेटी, सब्र करे, मालिक पर विश्वास रखे और अपनी भक्ति ठीक करे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम यहां इस काल के लोक में कितने दुखी हो और कितनी बार तुम्हारा जन्म मृत्यु हो चुका है। क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिलान निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सतपुरुष कबीर
परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर के गांव छुड़ाने के जंगल में जहां वो गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक और साथ में और भी बहुत से बड़े आयु के पाली गवाले थे, तो वहां परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके एक यात्री की तरह आ रहे थे। सतलोक से आकर उतरे, ऐसे चलते दिखाई दिए। बच्चे वहां खाना खा रहे थे। तब परमात्मा को देखकर साधु संत में बड़े बड़े पाली थे गवाले, और सबसे छोटा गरीबदास जी थे, बालक 10 वर्ष का। सभी ने प्रार्थना की, महात्मा जी भोजन पालो, भोजन पालो, आ जाओ बैठो। परमात्मा ने कहा जिंदा बाबा के रूप में कि बच्चों, भोजन तो मैं अपने गांव में खा के आया हूं। आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा कि सचखंड सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहाँ से? कि 16 शंख कोस की दूरी पे। बच्चा ने सोचा 16 कोस होगा। कहने लगे बाबा जी इतनी दूर से चलकर आए हो, कुछ तो खा पी लो। हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। ये एक विशेष अतिथि सत्कार था हमारे गांव में। राह चलते व्यक्ति को बहुत सत्कार से आहार कराते थे, रोकते थे, भाई सफर लंबा है, कुछ देर रेस्ट कर ले, कुछ खा पी ले, फिर चला जाना। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध अगर पिलाओगे ना, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं दूध, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो वो दूसरे जो पाली थे बड़े, को 50 वर्ष का, को 30, को 40 वर्ष का, वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना कराया करते, आप मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है। अगर भाई देख लो दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी लाए एक बछिया पकड़ के, 100-150 गाय वहां चल रही थी गौवे। कुंवारी बछिया लाए जो दूध पीना छोड़ रखा था 1.5 वर्ष की आयु की, और कहा देखो महाराज इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बालक बोला करते हैं। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है दूध निकालने का? कहा जी ये छोटा सा 5-7 किलो का वो घड़ा था छोटा, 2 मांझ कर रखा हुआ था। कहने लगे इसको यहाँ रखो, इसके नीचे। कबीर परमेश्वर ने जिंदा बाबा के रूप में उस गऊ के कमर पर थपथपी मार दिया, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। उसी समय लंबे लंबे स्तन हो गए और दूध की धार निकली 4 स्तनों से। जब वो पात्र भर गया, गरीबदास जी लेकर आगे, नो बोले ले महाराज जी पी लो, आपने निकाल ले। अब आधा परमेश्वर ने पिया, शेष छोड़ दिया। नो बोला, परमात्मा ने कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव से। अब वो पाली कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, तो के बेरा किस जाति का तने झूठा कर दिया, अब तक बिल्कुल ना पीवा। वो तो उठ कर चले गए, वो नो भी डर गए, बेरा ने किसा जादूगर है, बच्चिया का दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने कहा लाओ जी मुझे दे दो आपका ये अमृत, कैसे कब मिला? यानी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावे नाही। फिर गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, पूरे सतलोक से सौर व्यवस्था से परिचित करवाए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को साथ लेकर गए थे। ऐसे इन महापुरुषों को जिसके आपको दास शुभ नाम गिनाता है, इनके साथ सबके साथ ऐसी ही लीला की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था और चिता पर रख दिया था। 8-10 घंटे बीत गए थे इस प्रोसीजर में।